करीम वअला आबाइही व अज़वाजिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अलैहि व अला आलिहि अफ़ज़लुस सलाति वत तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक फरमाया, अगर कोई बंदा चाहता है कि वो मेरे नज़दीक हो जाए, अगर कोई चाहता है कि वो मेरा कुर्ब हासिल कर ले, फरमाया उसको चाहिए कि दो काम करे। पहले नबी पे फरमाया कि मेरी सुन्नतों पे अमल करे, फिर फरमाया कि मुझ पे कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़े। हो सके तो मिल के पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सादात किराम, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अल्लाह का फज़्ल व करम, अल्लाह ताला के बेहद एहसान, अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत के बाग में सदाई बहार रखी। आज हम बिलखुसूस शहजादा शहीद अहले सुन्नत गयूर बाप के गैरतमंद बेटे, अजीम बाप के अजीम बेटे, मसलक का दर्द रखने वाले बाप के मसलक का दर्द रखने वाले बेटे हजरत साहिबजादा मोहम्मद महमूद अकरम कादरी रज़वी चिश्ती शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्स मुक़द्दस की तकरीब में हाजिर हैं। और साथ ही आज की इस तकरीब को निस्बत है हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आशिक मुस्तफ़ा फ़िदाए गौसुल वरा हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी के साथ आला हजरत की किन किन बातों का जिक्र किया जाए, आपके अदब का जिक्र किया जाए, आपके रसूल करीम के इश्क का जिक्र किया जाए, आपकी शायरी का जिक्र किया जाए। एक अजीम शख्सियत है जामिउल हजरत आला हजरत, वो शख्सियत है कि बहुत सी बातें, बहुत सी अजीम बातें एक शख्सियत के अंदर जमा हो, उस शख्सियत को फाज़िल बरेलवी कहते हैं। पीर खाने का इतना अदब किया, पीर खाने का इतना अदब किया, जब आला हजरत अपने पीर खाने मरहरा शरीफ हाजिर होते थे तो जूते उतार के मरहरा शरीफ की गलियों में चला करते थे। आला हजरत ने हम सबको अदब करना भी सिखाया, हमारे इमाम ने हमें अदब करना सिखाया। आला हजरत जब तशरीफ लेके जाते थे मरहरा शरीफ, एक मरतबा आप तशरीफ लेके गए मरहरा शरीफ, तो
पीर साहब बड़ी इज्जत से नवाजते थे हजरत शाह रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु। एक मरतबा आप तशरीफ लेके गए, आपको चारपाई अता फरमाई गई, चारपाई पे आराम फरमाने लगे, तो ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपने बुजुर्गों की जियारत कर रहा हूं। पहले बुजुर्गों की जियारत के लिए तशरीफ लेके गए, वापिस आए तो देखा कि पीरों के शहजादे चारपाई पे आराम फरमा रहे हैं। हजरत आले मुस्तफ़ा छोटी उम्र थी, देखा कि चारपाई पे आराम फरमा रहे हैं, वहीं पे हाथ बांध के दो जानू खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी, साहिब सज्जादा तशरीफ लेके आए, हजरत शाह मुस्तफ़ा के वालिद मोहतरम तशरीफ लाए, हजरत मेहदी हसन मियाँ। तो अपने शहजादे को झिड़कने लगे, तो आला हजरत ने अर्ज़ की, हुजूर आप ऐसा मत फरमाएं, मैं देख रहा हूँ जब से मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं अदब के साथ खड़ा हूँ, अल्लाह ताला मेरे दराजात बुलंद फरमा रहे हैं। अदब का अजर हमें, अदब का अजर अल्लाह ताला ने फजाइल की सूरत के अंदर अदब करने वाले लोगों को अल्लाह ताला बहुत शान अता फरमाते हैं। फिर आगे चले, आला हजरत ने निस्बतों का बड़ा एहतराम किया। निस्बत जिन्हों निस्बत पाकादी मिल जाए और जन्नती है, भावे कुत्ता होए बैठा किसे गार दे बुए थे, आला हजरत ने निस्बत का भी अदब फरमाया। आला हजरत के बरेली शरीफ के अंदर आप तशरीफ फरमाते, पता लगा कि मारेरा शरीफ से नाई आया है, बाल कटवाने वाला आया है। तो आला हजरत ने फरमाया, आज तो हमारी ईद हो गई है, पीर खाने से नाई भी आ गया है। खाने पकवाए, इज्जत की, तकरीम की, इज्जत का दरस दिया, अदब का दरस दिया। लेकिन आज हम अपने गिरेबान में जानते हैं हमारे अंदर कितना अदब बाकी रह चुके हैं, सिर्फ नाम का अदब रह गया। फिर आगे चले, जो आला हजरत ने सादात का अदब किया, सादात का अदब किया आला हजरत ने। आला हजरत तशरीफ फरमा थे, अपना काम कर रहे थे, एक शहजादे सैयदजादे आपके पड़ोसी थे, वो बार बार आला हजरत के पास आते थे, आला हजरत को देख के चले जाते थे। जितनी बार भी आला हजरत के पास वो शहजादा आया, आला हजरत उठ के खड़े हो गए, अदब किया। फिर आगे चले, खचोचा शरीफ, इंडिया शरीफ का एक बहुत बड़ा आस्थान है, वहां के सज्जादा नशीन हजरत सैयद अली हुसैन शाह रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप ट्रेन में सफर फरमा रहे थे, इस बात पर जरा तवज्जो फरमाइएगा। ट्रेन में सफर फरमा रहे थे, ट्रेन बरेली शरीफ की जू से गुजरी। आला हजरत बरेली शरीफ में अपने घर में क्याम फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, काम कर रहे हैं दीन का। तो बरेली शरीफ से ट्रेन गुजरी, हजरत अली हुसैन शाह साहब खचोचा शरीफ वाले तशरीफ फरमा थे ट्रेन के अंदर। जब ट्रेन ने बरेली शहर के अंदर दाखिल होना शुरू किया, तो आला हजरत अपनी मसनद पे खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी, जब ट्रेन बरेली शरीफ की जू से निकल गई, तशरीफ फरमा हुए नीचे, खादमों ने अर्ज की, हुजूर क्या बात है, आप अपना काम कर रहे थे, उठ के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर फरमाने लगे, आपको क्या पता, बरेली शरीफ के अंदर से एक ट्रेन गुजरी, उसके अंदर एक सैयदजादा था, मैं उसके अदब की वजह से खड़ा हो गया था। थोड़े दिनों के बाद हजरत अली हुसैन शाह साहब खचोचा शरीफ वाले के एक मुरीद आला हजरत के मुरीद के पास आए और मिले। आके कहने लगे कि हम बरेली शरीफ के अंदर ट्रेन से गुजर रहे थे हजरत अली हुसैन शाह साहब के साथ, तो हमने देखा कि हजरत अली हुसैन शाह साहब भी ट्रेन के अंदर खड़े हो गए थे, क्या वजह थी? हमने हजरत से अर्ज की, हुजूर आप क्यों खड़े हैं? तो हजरत अली हुसैन शाह साहब फरमाने लगे, बरेली शरीफ के अंदर आला हजरत मेरी वजह से खड़े हैं, मैं उनकी वजह से खड़ा हूं। वलीरा वली में शनासत फरमाने लगे। अच्छा, खुदाम ने फिर अर्ज की, हुजूर आप तो सैयदजादे हैं, वो तो खानजादे हैं, आप उनका अदब क्यों कर रहे हैं? फरमाया, वो अगर अहले बैत की वजह से उठ सकते हैं तो हम मुहिब्बे अहले बैत की वजह से नहीं उठ सकते? आला हजरत ने अदब करके दिखाया, अदब करके दिखाया। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना था, अदब पहला करीना है और अदब पहला करीना रहेगा मोहब्बत के करीनों में। आला हजरत ने अदब करके दिखाया और हमें भी अदब की तलकीन फरमाई। और फिर जो आला हजरत के शेख ने आपको नवाजा, आला हजरत 22 साल की उम्र के अंदर मरारा शरीफ बैत के लिए हाजिर हुए अपने वालिद मोहतरम हजरत शाह नकी अली खां के साथ। जब बरेली शरीफ के अंदर हाजिर हुए तो पीरो मुर्शिद हजरत शाह रसूल ने बैत करते ही खिलाफत से नवाज दिया। तो हजरत अबुल हुसैन ने अर्ज की, हुजूर यहाँ पे तो लोग आते हैं, बड़ी देर बाद आप खिलाफत से नवाजते हैं, बड़े चिल्ले कटवाते हो, तो हुजूर इन्होंने पहले दिन ही खिलाफत दे छड़िए। फरमाया, पहले लोग मैला कुचैला दिल लेके आते हैं,
उनके दिल को साफ करते वक्त लग जाता है, लेकिन आला हजरत साफ सुथरा दिल लेके आए थे। इनको निस्बत की सिर्फ जरूरत थी, निस्बत इनको मिल गई और आज मेरी एक परेशानी भी खत्म हो गई है। मैं सोचता था क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछ लिया आले रसूल मेरे लिए क्या लेके आए हो, तो मैं सोचता था मैं क्या जवाब देता, लेकिन आज मुझे जवाब मिल गया है। अल्लाह ताला मुझे पूछेगा आले रसूल मेरे लिए क्या लेके आए, तो मैं क़यामत वाले दिन आला हजरत को पेश कर दूंगा। अदब किया आला हजरत ने, अदब किया। बचपन से पता लग गया था बगदाद शरीफ का रुख किधर है, फिर बगदाद शरीफ की तरफ कभी पाँव करके नहीं सोया आला हजरत। अदब करके दिखाया आला हजरत ने, अदब करके दिखाया। हमारी जो हजरत शहजादा शहीद अहले सुन्नत के साथ जो आखिरी मुलाकात थी 3 अक्टूबर को, आखिरी मुलाकातें अधूरी रह गईं, बड़ी बातें ज़रूरी रह गईं। आखिरी मुलाकात फरमाई, आखिरी बातें फरमाई, आखिरी बात फरमाई भी और लिखी भी। फरमाने लगे अहबाब अहले सुन्नत दुआ फरमाए अल्लाह ताला अहले सुन्नत को आपस के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमाए। आप भी दुआ फरमाए अल्लाह ताला अहले सुन्नत को आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमाए। फरमाने लगे कि अगर वो वाला मामला नहीं भी है तो अहले सुन्नत को चाहिए कि अगर अहले सुन्नत का इत्तेहाद नहीं होता तो कम अज़ कम एहतराम अहले सुन्नत ज़रूर होना चाहिए, अहले सुन्नत का एहतराम ज़रूर करना चाहिए। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका अपने ज़माने के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके साथ इख्तिलाफ हो गया, सैयदज़ादे थे। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इख्तिलाफ हो गया सैयदज़ादे के साथ। आप एक दिन तशरीफ़ फरमा थे, आपके एक शागिर्द ने नाज़ेबा लफ्ज़ बोल दिया सैयदज़ादे के बारे में, तो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म ने फरमाया मौलाना आप क्या कर रहे हैं, कल को हमारी फिर सुलह हो जानी। इख्तिलाफात होते हैं लेकिन इख्तिलाफात की आड़ के अंदर किसी की शख्सियत के मुतल्लिक कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। हमें भी चाहिए अगर हमारे अंदर कोई इसी इज्जत के अंदर आ गया है तो मेहरबानी फरमाएं अपने अंदर से इस गंदगी को दूर करना चाहिए, मेहरबानी फरमाएं ये मामला करें अपने अंदर। हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने अमलन करके दिखाया। और फिर हमारे हजरत साहब किबला हजरत किबला हाजी साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाहु अकबर रज़ाए मुस्तफ़ा के अंदर लिखते भी थे लेकिन साथ फरमाते ये भी थे कि ये हमारे अपने हैं, कल को हमने इन्हें मिलना भी है। इस नजरिए के साथ लिखना है कि कल को हमने इनके साथ मुलाकात भी करनी है। ऐसा नहीं कह देना चाहिए कि आज ही सारा कुछ कर दिया और कल को किस मुंह के साथ मिलेंगे अगले को। और फिर जिसके बारे में लिखा जाता था वो अगले भी एहतराम करते थे। एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनके बारे में हजरत ने लिखा तो उनके गुलामों ने कहा हुजूर तुहाडे बारे ना लिख छड़े है ते तुसी अदब दे नाल ना लैंदे हो पे। तो वो फरमाने लगे यार खुदा का शुक्र करो हमें कोई कहने वाला है। जिस बाग की कोई हिफाजत करने वाला नहीं ना होता वो बाग उजड़ जाता है। खुदा का शुक्र करो हमें कोई कहने वाला है। तो हमें भी चाहिए अगर कोई इस लपेट के अंदर है, साहिब उरस का आज ये पैगाम है इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीउ, बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है फिर उसका कहना भी मानता है, कहना मानना पड़ता है। तो हमें महमूद साहब ने जाती दफा एक दरस दिया था, फरमाया अहबाब अहले सुन्नत एहतराम अहले सुन्नत, इत्तेहाद अहले सुन्नत हो या ना हो एहतराम अहले सुन्नत जरूर होना चाहिए। इस तरफ तवज्जो करें, ये बहुत ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत जरूरी मामला है, ये बहुत अहम बात है। हम इस तरफ तवज्जो नहीं करते और हम सब के गुलाम है, कोई चिश्ती हो, कोई कादरी हो, कोई सोरवर्दी हो, कोई नक्शबंदी हो, कोई नशाई हो, इना ध्यान रख जाए कोई नशे ही ना हो, नौशाही हो। हम सब का अदब करने वाले लोग हैं। हमारे हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आपकी ज़ाती डायरी के अंदर ये बात दर्ज थी, फरमाता है को कादरी हो, को चिश्ती हो, को नक्शबंदी हो, ये मुख्तलिफ रस्ते हैं, इन सब रस्तों का जो मकसद है वो मदीना शरीफ है। ये सारे रस्ते मदीना शरीफ की तरफ जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों की तरफ देखना चाहिए। और फिर आला हजरत ने जो हमारी इस्लाह फरमाई, आजकल ये जो हमारे मुआशरे के अंदर ये बड़ा सिलसिला बन गया है, फलाने पीर साहब, फलाने पीर साहब, फलाने पीर साहब, फलाने पीर साहब, बीबियां दे कोल पीर बैठे ने, कुत्ते लड़ाने वाले पीर बन के बह गए। आला हजरत एक मरतबा पीलीभीत तशरीफ लेके गए, पीलीभीत इंडिया का इलाका है। आप तशरीफ लेके गए, जाके देखा पीर साहब तशरीफ फरमाए, पीर साहब बेपर्दा औरतों के पास बैठे थे। आला हजरत तशरीफ लेके गए, जब देखा कि पीर साहब बेपर्दा औरतों के पास बैठे हैं, फौरन वापिस आ गए।
और पीर साहब भागे पीछे आला हजरत के आके अर्ज करने लगे, हुजूर आप तशरीफ लेके भी आए थे, अब वापस भी जा रहे हैं, क्या वजह है? तो आला हजरत फरमाने लगे, हजरत साहब मैं आया तो बड़े मान के साथ, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तो समझा था कि हजरत आप क्या शरीयत का एहतमाम करेंगे, किस तरह आप शरीयत का अदब करेंगे, आप तो बेपर्दा औरतों के पास बैठे हैं। तो वो पीर साहब अर्ज करने लगे, हुजूर ये जो मुरीदनियां होती हैं ये भी तो बेटियों की तरह होती हैं ना। आला हजरत ने फरमाया, बेटियों की तरह होती हैं लेकिन बेटियां तो नहीं ना होती, पर्दा जरूरी है। और खुदा अहले सुन्नत आप भी अपने अंदर ये शऊर लेके आए। लोग जब बैठ जाते हैं अहले सुन्नत के खिलाफ बातें करते हैं, नाम निहाद पीरों को अहले सुन्नत पे थोपते हैं। हम बरबला ये ऐलान करते हैं, हमारा अहले सुन्नत का इन नाम निहाद 2 नंबर पीरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने 4 शराइत बयान फरमाई हैं। फरमाया पीर वो होगा जिसका सबसे पहले अकीदा रसूल करीम, आपके साथ भी मोहब्बत करे, रसूल करीम के सहाबा किराम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करे, उमर फारूक से भी मोहब्बत करे, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करे, मौला अली से भी मोहब्बत करे, हजरत हसनैन करीमैन से भी मोहब्बत करे, हजरत अमीर मुआविया से भी मोहब्बत रखने वाला हो। अगर इनमें से किसी एक का भी गुस्ताख हुआ तो उस पीर की बैत की कोई हैसियत ही नहीं है। फरमाया सबसे पहले उसका जो शजरा तरीक़त है वो रसूल करीम तक पहुंचे, उसका अकीदा ठीक हो। फिर फरमाया कि वो जो पीर है वो आलिम दीन भी होना चाहिए। तो जेड़ा पीर बीबियां दे कोल बैठा है किस तरह आलिम दीन हो सकता है? खुदारा इस तरफ तवज्जो फरमाए, खुदारा इस तरफ तवज्जो फरमाए। ये बड़ा मामला बिगड़ चुका है, बड़ा ही मामला बिगड़ चुका है। खुदारा इन बातों की तरफ तवज्जो करें। हजरत आला हजरत शरीफ फरमाते, एक बंदा आपके पास मिठाई का डब्बा लेके आया, आके अर्ज करने लगा, हुजूर कबूल फरमा लें। आला हजरत ने फरमाया, और कोई काम तो नहीं है आपको? तो उन्होंने अर्ज की, हुजूर मैं सिर्फ ज़ियारत के लिए आया था, ये आप कबूल कर लें। फिर पूछा, कोई काम तो नहीं है? कहा जी मैं सिर्फ ज़ियारत के लिए आया था। फिर पूछा, कोई काम? कहा जी मैं सिर्फ ज़ियारत के लिए आया था। लड़के को बुलाया, फरमाया ये डिब्बा मेरे घर दे आओ। थोड़ी देर गुजरी, वही मुरीद कहने लगा, हुजूर एक तवीज़ भी दे दो। अर्ज करने लगा, हुजूर एक तवीज़ भी दे दे। लड़के को बुलाया, वापस तवीज़ भी लिखने लगे। लड़के को वापस बुला के फरमाया, मेरे घर से जो मिठाई का डब्बा दे के आए थे वापस लेके आओ। वापस आया, आपने उस अपने मुरीद को तवीज़ भी दिया और मिठाई का डब्बा भी वापस किया, और फरमाने लगे, फकीर अपने तावीज़ात को बेचता नहीं है। फकीर अपने तावीज़ात को, ये तो लोगों ने दुकानदारियां बना ली हैं, लोगों ने दुकानदारी बना ली है। दुकानदारी चमकाने लेके पीर साहब बेंच कर, पीर साहब हवाए चुड़ते ने, भावें डिगा डिगा उड़न, पीर साहब हवाए चुड़ते ने। और भाई जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। तो जिन्होंने काम किए हैं उनका क्या हाल था? जब आला हजरत अपना नाम लिखते थे तो फरमाते थे, फकीर अब्दुल मुस्तफा मोहम्मद अहमद रजा। आजकल एक दो इल्म दा लश्कारा पैरे से समझ नहीं हो रहे किथे दे किथे पहुंच गए आसी। लेकिन जो जिनको अरब वालों ने, अजब वालों ने अपना इमाम माना, हजरत मोहम्मद अलवी थे, एक हरम शरीफ के अंदर तशरीफ रखते थे। वो फरमाते थे कि हम आला हजरत को उनकी तसानीफ की वजह से जानते हैं, और जो उनके साथ मोहब्बत रखता है हम समझते हैं कि वो सुन्नी है, और जो उनके साथ बुग़्ज़ रखता है हम समझते हैं कि वो बदमज़हब है। आला हजरत का नाम ही, और हजरत सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप फरमाते थे कि बड़े बड़े लोग आए आला हजरत की दरगाह पे, कोई किसी मकसद के लिए आया, किसी को आला हजरत ने कुछ अता फरमाया। मैं इस बात पे फख्र करता हूँ आला हजरत के दर से मुझे दीन मिला है। दीन को जिस तरह आला हजरत ने बचाया, आला हजरत के जमाने के अंदर लोग बातें करते थे, कोई कहता था अगर नबी पाक के बाद कोई नबी आ भी जाए तो नबूवत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। माज़अल्लाह लोग यहां तक कहते थे कि नबी का इल्म और शैतान का इल्म बराबर है। और खुदारा अहले सुन्नत अपने अकीदों की हिफाजत करें, खुदारा अपने अकीदों की हिफाजत करें। मुल्फूजात शरीफ पढ़ के देखें, आला हज़रत ने हदीस शरीफ नकल फरमाई, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा वक्त आएगा लोग मेरे सहाबा किराम को गालियां निकालेंगे, मेरी अहले बैत अतहार का मुतल्लिक नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। फरमाया अल्लाह, अल्लाह मीन्स खबरदार, अल्लाह का मतलब है खबरदार हो जाओ, खबरदार उनके साथ बैठकर खाना नहीं, खबरदार उनके साथ बैठकर पीना नहीं। अला वला तुशारिबुहुम अला वला तुनाकिहुहुम,
फरमाया अपनी बच्चियों बच्चों के निकाह उनके साथ नहीं करने, वो बीमार हो जाए तो उनका पता नहीं लेना, मर जाए तो उनकी कब्र पे नहीं जाना। और उसकी हुजूर क्यों? फरमाया उनके ऊपर रब की लानत वाजिब हो चुकी, खदशा है कि वो लानत के असर तुम्हारे ऊपर भी ना आ जाए। शरह सुदूर के अंदर साहिब शरह सुदूर फरमाते हैं, जो बंदा बद मजहबों के साथ गिराने लगाता है, उनके साथ दोस्ताने लगाता है, खदशा है कि मरते वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होना। खुदा के वास्ते अपने ईमान की हिफाजत करें, खुदा के वास्ते जब रिश्ता नाता करना हो सबसे पहले रसूल करीम का दीन देखा करें, खत्म नबूवत का मामला देखा करें। रसूल करीम की हदीस हम देखते हैं, दुनिया को देखते हैं। रसूल करीम ने फरमाया अद-दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब, फरमाया दुनिया मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। खुदा के लिए अपने ईमानों की हिफाजत करें, खुदा के लिए। एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते थे बिच्छू के साथ अपनी दोस्ती लगा लेना, सांप के साथ अपनी दोस्ती लगा लेना, लेकिन किसी बद मजहब के साथ अपना गिराना ना लगाना। और बिच्छू के साथ दोस्ती लगाओगे तुम्हारी जान चली जाएगी, अगर किसी बद मजहब के साथ गिराना लगा लेगा तुम्हारा ईमान ही चला जाना है। कब्र के अंदर ईमान का पूछा जाना है, मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। उस ईमान के बारे में सोचे, रसूल करीम ने आना है, इस बारे में सोचें। आखिर में फिर महमूद साहब का पैगाम लेके जाएं, अपने दिमाग पे नक्श करके जाएं। अहबाब अहले सुन्नत, इत्तिहाद अहले सुन्नत हो ना हो, एहतराम अहले सुन्नत जरूर होना चाहिए। खुदा के लिए अपने दिल के अंदर अहले सुन्नत का एहतराम लेके आए, वो कोई भी हो, हम सब का एहतराम करने वाले लोग हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला। माशाअल्लाह, नारा तकबीर।